Hi everyone. Today I am going to discuss next lecture of computer aided drafting. इस लेक्चर में हम लोग 2022 के ऑड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स का उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन लाइन से रिलेटेड है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ सीक्वेंस टू ड्रॉ लाइन बाय लाइन कमांड। मतलब क्या बोल रहा है, इसका सीक्वेंस ड्रॉ करना है टू ड्रॉ लाइन को हम लोग ड्रॉ करना है बाय लाइन कमांड का यूज़ करके लाइन ड्रॉ करना है, उसका हम लोग को सीक्वेंस को ड्रॉ करना। तो यहाँ पर ड्रॉ ना लिखकर यहाँ पर राइट होना चाहिए था, बट चलिए ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं बिकॉज वहाँ पर हम लोगों को कोई कंप्यूटर तो प्रोवाइड किया नहीं गया है कि हम लोगों को ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे या तो राइट आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को लिखना है, सीक्वेंस को लिखना है, स्टेप्स को लिखना है कि कैसे हम लोग लाइन कमांड के हेल्प से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी है, ऑलरेडी हमने लाइन कमांड को सीखा है, कैसे हमने ड्रॉ करना होता है वो हमने ऑलरेडी देखा है। बट एक बार रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं कैसे हम लोग को लाइन कमांड ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये ऑटोकैड का हमारा यूज़र इंटरफेस है। तो सबसे पहले लाइन कमांड पर हम लोग जाते हैं। तो लाइन कमांड हम लोग ड्रॉ पैनल पर जा सकते हैं या रिबन पैनल पर जा सकते हैं, या फिर लाइन कमांड सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से लाइन को भी टाइप कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग एल टाइप करेंगे या लाइन टाइप करेंगे, या तो हम लोगों को एल टाइप करना होता है या फिर हम लोगों को लाइन टाइप करना होता है, या फिर हम लोगों को रिबन पैनल पर, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है रिबन पैनल पर लाइन, वहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर भी अगर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो वैसे भी पहुँच जाएंगे। तो किसी एक मेथड से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं लाइन कमांड को। तो हमने डायरेक्टली रिबन पैनल से लाइन कमांड को सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही हम लोग यूज़र इंटरफेस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्रॉस हेयर ऐसा दिखता है, कर्सर ऐसा दिखता है, और यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्या मांगता है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना होता है हमें। तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट या तो हम लोग कोऑर्डिनेट के थ्रू जा सकते हैं, एक्स और वाई यहाँ पर पुट करके, या फिर किसी भी पॉइंट पर जहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करना है वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली माउस से वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो हमारा फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहीं पर स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे ही फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करने के बाद वहाँ पर सेकंड पॉइंट आपको मांगता है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, या फिर हम लोगों को लेंथ पुट करने के लिए बोलता है। तो हम लोग दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, या तो नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लेंथ को पुट कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर 20 लेंथ, यहाँ पर पहले से 20 लेंथ हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है। जैसे ही हम लोग 20 लेंथ टाइप करेंगे तो दोनों मेथड है, या तो आप लेंथ यहाँ पर पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, या अगर सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जनरली हम लोगों को लाइन का लेंथ ही पता होता है। तो लाइन का लेंथ हमने यहाँ पर 20 पुट कर दिया। जैसे ही पुट करने के बाद एंटर प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस करेंगे तो वो लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। लाइन ड्रॉ होने के बाद ये कमांड जो होता है वो ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड रहता है। इस कमांड को रिमूव करने के लिए हम लोगों को या तो एस्केप बटन प्रेस करना होता है, या फिर एंटर प्रेस, या फिर हम लोगों को स्पेस बार प्रेस करना होता है, या फिर एंटर प्रेस करना होता है। तो तीनों में से कुछ भी प्रेस करके लाइन कमांड से हम लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग लाइन कमांड से बाहर आ गए हैं, लाइन हम लोगों का ड्रॉ हो गया है। तो यही सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हमें लाइन कमांड को सेलेक्ट करना है। लाइन कमांड को सेलेक्ट करके हम लोगों को किसी भी फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, या तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को किसी भी पॉइंट पर वर्क स्पेस में कहीं पर भी क्लिक करके हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई होने के बाद जैसे ही माउस से हम लोग ड्रैग करेंगे तो वहाँ पर या तो सेकंड पॉइंट आपको मांगेगा, या फिर वहाँ पर लाइन का लेंथ मांगेगा। तो लाइन का लेंथ हमें पता है तो लेंथ हमने पुट कर दिया, और एंगल आप देख लेंगे वहाँ पर एंगल भी रहता है। तो जनरली हम लोगों को 0 डिग्री पर अगर हम लोग को ड्रॉ करना है तो हॉरिजॉन्टल ही लेते हैं हम लोग, तो वो एंगल आप लोग वहाँ पर देख लेंगे। तो उसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेप्स हैं, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसको रिटन फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का आ गया ड्रॉ सीक्वेंस टू ड्रॉ लाइन बाय लाइन कमांड। ऑलरेडी जो क्वेश्चन आया हुआ वही क्वेश्चन सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब इसका स्टेप्स क्या है लाइन कमांड को ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दीज आर स्टेप्स फॉर ड्राइंग अ लाइन। लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप्स हमारा हमेशा की तरह क्या होता है, किसी भी कमांड को सिलेक्ट करना होता है। तो फर्स्ट कमांड को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने का मेथड या तो रिबन पैनल पर जाएंगे, ड्रॉप पैनल पर जाएंगे, या फिर हम लोग कीबोर्ड से लाइन या एल टाइप करेंगे।
तो वही चीज़ बोल रहा है, सेलेक्ट लाइन कमांड फ्रॉम रिबन पैनल और ड्रॉ पैनल, या फिर टाइप एल या लाइन को हम लोग टाइप करेंगे लाइन कमांड में या कमांड लाइन में। हम लोग टाइप करने के बाद जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे वो लाइन कमांड हम लोगों का सिलेक्ट हो जाएगा। अब लाइन कमांड सिलेक्ट होने के बाद जैसे ही हम लोग वर्क स्पेस पे आते हैं तो फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करने बोलता है, तो वही लिखेंगे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम लोग फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट को जैसे ही स्पेसिफाई करते हैं फिर या तो हमें लेंथ वहाँ पर पुट करना होता है या फिर नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिख देंगे, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और प्रोवाइड लेंथ ऑफ लाइन। या तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कर देंगे माउस के थ्रू, या फिर कीबोर्ड के थ्रू हम लोग प्रोवाइड लेंथ ऑफ लाइन, लाइन का लेंथ जो है गिवन उसको हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, और जैसे ही प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर फिर प्रेस इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद वो लाइन हम लोगों का ड्रॉ हो जाएगा। बट लाइन ड्रॉ होने के बाद हम लोग लाइन कमांड में ही रहते हैं, जिसके वजह से आगे में आपको दिखता है कि लाइन कमांड सिलेक्टेड है। अब इस लाइन कमांड को रिमूव करने के लिए या कमांड से बाहर आने के लिए हम लोग या तो इंटर प्रेस कर लेते हैं या एस्केप प्रेस कर लेते हैं या स्पेस बार प्रेस कर लेते हैं टू एग्जिट फ्रॉम कमांड या लाइन कमांड। लाइन कमांड से एग्जिट होने के लिए हम लोग या तो इंटर प्रेस कर लेंगे या एस्केप कर लेंगे या स्पेस बार कर लेंगे। ये सिंपल सा स्टेप्स है, आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा गया है, इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिया है, कैसे हम लोग लाइन कमांड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं या लाइन का स्टेप्स लिख सकते हैं, कैसे हेक्सागोन का लिख सकते हैं, कैसे रेक्टेंगल का लिख सकते हैं, कैसे सर्कल का लिख सकते हैं, कैसे ट्रायंगल का लिख सकते हैं। ये सब सारे जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया हुआ है और कुछ आने का चांसेस भी है, इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीवियस सेमेस्टर में पूछा गया आपके एग्ज़ाम में। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे ही हम लोग स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोगों को वहाँ पर लाइन एक ड्रॉ कर लेना होगा। लाइन ड्रॉ करके हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर बना लेना होगा पेंसिल से। ये चीज़ें जो आप बनाएंगे इसको हम लोग प्रॉपर पेंसिल से बनाना है, और लाइन स्ट्रेट होना चाहिए और प्रॉपर स्केल का यूज़ करके हमें ड्रॉ करना है। इसके बाद हम लोग आज का रिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। रिवीजन का क्वेश्चन आपका है, इन ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो मेनू बार इज लोकेटेड। जो ऑटोकैड का ग्राफिक्स विंडो होता है वहाँ पर मेनू बार कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो इसका आपको राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है अबव द टाइटल बार, सेकंड बोल रहा है एट द सेम लेवल ऑफ टाइटल बार, थर्ड बोल रहा है बिलो द टाइटल बार, एंड फोर्थ बोल रहा है ऑल द अबव। तो अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कि मेनू बार, आप लोग अगर लेक्चर देखे होंगे अच्छे से तो मेनू बार आपको दिखा होगा, तो वो टाइटल बार के ऊपर रहता है या नीचे रहता है। आपको इसका राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। तो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी उस चैनल को ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।